दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। वो पावर्ड बाय वेक्टर्स टैंक विमल। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज ऐश्वर्या के एजेंडा में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और साफ साफ कहा, दो टूक कहा, आंखों में आंखें डाल के कहा, देश के 140 करोड़ भारतीयों से क्लियर डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया और कहा कि स्वदेशी चीजों से, हमारे देश में बनाई चीजों से, भारतीय कंपनियों के द्वारा निर्मित चीजों से, चाहे वो एक छोटा सा दिया हो या अपने आप चलने वाली गाड़ी, वो एक कंप्यूटर हो या भगवान जी की मूर्त, हम सब बना सकते हैं अगर हम दुनिया को, दर्शकों ध्यान से सुनिएगा 5 मिनट, अगर हम दुनिया को यह दिखा सकते हैं कि हमारी ब्रह्मोस क्या कर सकती है, हमारी आकाश मिसाइल क्या कर सकती है, अगर हम अपने दुश्मन के घर में घुसकर, चाहे वो रहीम यार बेस हो, कराची का पोर्ट हो या वो पहाड़ जहां पे उनका न्यूक्लियर आर्सेनल है, वो फोड़ सकते हैं, तो हम ये दिखा चुके हैं पूरी दुनिया को। वी ऑलरेडी शोन द वर्ल्ड व्हाट इंडिया can create, what India can manufacture, what India has to offer to the world। और ये सिर्फ बात मिसाइलों की नहीं है, ये बात सिर्फ असला बारूद की नहीं है। प्रधानमंत्री ने आज बात की स्वदेशी चीजों की। प्रधानमंत्री ने आज क्लियरली बोला कि देश की बने चीजों का इस्तेमाल करें। लिस्ट बनाइए, घर में किन विदेशी चीजों का इस्तेमाल करते हैं आप। देश को बढ़ाना है तो लोगों को आगे आना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर जवानों से नहीं, जनबल से जीतना होगा। 2047 में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, विदेशी चीजों का इस्तेमाल नहीं करिए। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उनका कहने का तात्पर्य क्या है? छोटी आंखों वाले गणेश जी, गणपति बप्पा मौर्य, गणपति की तस्वीर आप जम्मू कश्मीर से लेके केरल, गुजरात से लेके नागालैंड तक चले जाइए, हर घर में किसी ना किसी स्वरूप, हर घर में किसी ना किसी तरीके से आपको मिल जाएगी। गणपति ऐसे हैं कि हर घर में विराजमान होते हैं, है कि नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ये छोटी आंख वाले गणपति, ये छोटी आंख वाले गणपति कहां से आते हैं? अब आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि मुझे नहीं याद कि किसी और भारत के प्रधानमंत्री ने इतना साफ दो टूक कहा हो कि स्टॉप यूजिंग इंपोर्टेड गुड्स, स्टॉप यूजिंग चाइनीज सामान का इस्तेमाल बंद कीजिए। यह साफ साफ कहा गया है। जस्ट फॉलिंग शॉर्ट ऑफ टेकिंग द नेम, बस शी जिनपिंग का नाम नहीं लिया। शी जिनपिंग शर्मा, सिर्फ शी जिनपिंग का नाम नहीं लिया, बाकी सब दो टूक बोल दिया। गणपति बप्पा मौर्य और शी जिनपिंग दोनों ऑन द अदर साइड। ये किस लिए हो रहा है? ये किस लिए हो रहा है? 3 विंडो किस लिए हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आपको चौथी से तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है तो आपको दुनिया को दिखाना होगा कि आप अपने आप बना सकते हैं। अमेरिका यही कर रहा है। चाइना चाहता है कि दुनिया का सामान बने तो शी जिनपिंग के बैकयार्ड में बने। वो चाहते हैं अगर कोई मिसाइल बने तो शी जिनपिंग के बैकयार्ड में बने। वो चाहते हैं अगर हमारे भगवान भी बन रहे हैं तो शी जिनपिंग की फैक्ट्रियों में बने। लेकिन पूछता है भारत क्यों और कब तक? अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल बना सकते हैं अपने आप, अगर हम इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स बना सकते हैं, ICBMs अपने आप, कीप दैट 3 विंडो शर्मा, तो प्लीज हम अपने गणपति की मूर्त अपने आप बना सकते हैं। शी जिनपिंग जी को बताइए 3 विंडो शर्मा।
हम बना सकते हैं अपने आप हमारी चीजें, हम अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने आप बना सकते हैं, हम अपने रसोई का सामान अपने आप बना सकते हैं, हम प्लास्टिक का सामान अपने आप बना सकते हैं, ग्राफिक्स ऑन, हम पूजा की मूर्तियां अपने आप बना सकते हैं। ऐसे नहीं बोला है प्रधानमंत्री मोदी ने। छोटी आंख वाले गणपति, बहुत ध्यान से गौर कीजिएगा इस पर। हम सजावटी झालर, दिवाली पे ये लाइटें, इस पे बहुत बात हुई है, हमने देखा है। लोग कहते हैं पतंग उड़ाने के मांझे से लेके और दिवाली पे जलने वाली लड़ियां, घर की सफाई करने वाली झाड़ुओं से लेके पोछा लगाने वाले कपड़े तक सब चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं। अभी मेरे गेस्ट आएंगे गौरव भाटिया जी से लेके सतीश के सिंह जी तक। कितनों के एयरपोर्ट्स, कितनों के कान में लगाने वाले मेक इन इंडिया है। ये हम सबको देखना पड़ेगा, हम सबको पता है। मेरा खुद, आप बताइए, आप ये फोन यूज करते हैं, कहां बनता है? अभी इंडिया में बनना शुरू हुआ था एप्पल, सैमसंग बन रहा था यहां। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं अमेरिका में बनाओ, नहीं तो 25% 38% लगा दूंगा टैक्स। तो अगर प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि अपने ड्राइंग रूम में सोफा वो रखो, अपने सजावट का सामान वो रखो जो कि हिंदुस्तान में बनता है ऑन विजुअल्स, तो क्या गलत है? अगर खिलाड़ियों को बोला जा रहा है कि अपने अपने बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट का बैट, क्रिकेट चाइना क्रिकेट का क नहीं जानता, और क्रिकेट के बल्ले चाइना में बन रहे हैं, क्रिकेट की गेंदें चाइना में बन रहे हैं, हमारे यहां की फैक्ट्रियां ठप, तो क्या गलत कह दिया प्रधानमंत्री ने? मुझे बताइए। जब हम अपनी मिसाइल बना सकते हैं, हम अपना चंद्रयान बना सकते हैं, हम बड़े से बड़ा कारनामा खुद कर सकते हैं, तो हम ये चीजें नहीं बना सकते? हम अपने बिस्तर पे बिछने वाली चादर नहीं बना सकते? हम अपने घर का झूमर नहीं बना सकते? हम अपने घर के ताले नहीं बना सकते? बना सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन यहां तक कि आपको एक बात बताओ, एक ऐसी दवाई, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, या ले लेता हूं, चलिए, च्यवनप्राश होता है। जब छोटे होते हैं ना, हर माँ बाप अपने बच्चे को खिलाता है च्यवनप्राश खाओ। ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं। आपको पता है ये च्यवनप्राश तक चाइना में पैक होके आने लगा था? किस कंपनी का, ये आप अपने आप पता कर लीजिएगा। तो जब इस स्तर पे चीजें होंगी तो क्या गलत है जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं? मेडिकल इक्विपमेंट्स हमारे यहां बनते हैं, बिस्तर, जब आप भगवान न करे अस्पताल जाना पड़े, वो बिस्तर, बच्चों के खेल का सामान, गुड्डा गुड़िया, वो डॉल्स जो आती हैं, वो गाड़ियां जो आती हैं, वो घर में लगने वाले झालर, ये सब क्या, सब चाइना से आ रहा है। स्पोर्ट्स आइटम, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फर्नीचर, मेडिकल उपकरण, क्या ये सब सिर्फ चाइना में बन रहा है, चीन में बन रहा है, शी जिनपिंग के बैकयार्ड में बन रहा है? भारत में कुछ नहीं बन रहा, सब बन रहा है। भैया, जो बापू ने कहा था आजादी से पहले, उनका कारण अलग था, उद्देश्य अलग था। आज कारण अलग है, उद्देश्य अलग है, लेकिन गलत कैसे है मुझे ये बताइए। अगर हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करना है, ट्रंप कर रहा है, ट्रंप सोच रहा है क्या? अमेरिकी राष्ट्रपति सोच रहे हैं क्या? इज ही इवन ब्लिंकिंग हिज आई बिफोर ही सेज दैट? क्या वो बोलने से पहले सोचते भी हैं? अपनी कंपनियों को धमका रहे हैं और कॉलर पकड़ के धमका रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि ये एप्पल, अगर फोन यहां नहीं बनाया 25% महंगा बिकेगा अमेरिका में। आपको लगता है एप्पल बनाएगा बाहर? आपको लगता है? नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। अगर वो सारी मिडिल ईस्ट की ऐसे ही नहीं, 50 डिग्री टेम्परेचर में अमेरिका का राष्ट्रपति कतार में ऊंटों पे बैठ रहा है और सऊदी अरब के सफेद घोड़ों पे बैठ रहा है, वो इसलिए बैठ रहा है क्योंकि उसको पता है कि अगले आने वाले 5 साल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिस देश में उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है, वो देश बर्बाद हो जाएगा। चाइना इसी पे खेल रहा है, चाइना इसी पे खेल रहा है। और कल जो देर रात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को खरी खरी बोली है, ट्रंप को आईना दिखाया है, वो इसीलिए दिखाया है गौरव भाटिया, ये बात सिर्फ डोमेस्टिक नहीं है, ये बात अंतर्राष्ट्रीय है। जो व्लादिमीर पुतिन ने, कहना है व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग ने, जो पुतिन ने शी जिनपिंग को सुनाया है, ट्रंप को सुनाया, माफ कीजिएगा, कि जो तुम इतना उछल रहे हो, क्या दर्द है जिसको छुपा रहे हो? You don't have the cards. In English, he has categorically said, Vladimir Putin has told Donald Trump, तुम्हारे पास पत्ते नहीं हैं, इतना ब्लाइंड मत खेलो, ये जो कर रहे हो
तुम्हारे पास वो इकोनॉमी नहीं है जो बैक कर सके। $36 ट्रिलियन का डेट है अमेरिका पे। कहां कूद रहे हो डोनाल्ड ट्रंप? वो किस लिए कह सकते हैं व्लादिमीर पुतिन आज? क्योंकि उनको पता है, रूस को पता है, पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो चाइना में है। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ चीजों को एनालाइज करके आपको 2 महीना पहले बोल रहे हैं सरल भाषा में, समझा रहे हैं आपको सरल भाषा में कि छोटी आंख वाले गणेश जी, मैसेज बड़ा है लेकिन समझ आए, घर घर तक पहुंचे। उस भाषा में कहा जा रहा है कि आगे आने वाला समय अर्थव्यवस्था के लिए, दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए, उसी देश के लिए प्रबल होगा जिस देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसका है, जिस देश की मीडियम स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मजबूत है। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं। आप देखिए तो किन चीजों का जिक्र हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, रसोई का सामान, प्लास्टिक का सामान, विजुअल चलाते रहो फटाफट। प्लास्टिक के खिलौने, पूजा की मूर्तियां, सजावटी झालर, इलेक्ट्रिकल लाइट्स, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, स्पोर्ट्स आइटम, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फर्नीचर, मेडिकल उपकरण एंड देन सो ऑन सो फोर्थ। अभी आपको पता है सबसे ज्यादा सामान कालीन, सजावटी वस्तुएं, ये फर्नीचर, ये सब तुर्की से आता है। टर्की से सबसे ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है। कालीन, फर्नीचर, लिनन, सूखे मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स, वो अखरोट, हर्बल ड्रिंक्स, कृषि उपकरण, खेती का सामान टर्की से इंपोर्ट कर रहा है भारत। कैन यू बीट दैट? सेब, एप्पल, टर्किश एप्पल खा रहे हो आप। कश्मीर, सीमेंट, ये इतनी बड़ी बड़ी ये एसीसी, डालमिया बाग, ये जो कंपनियां हैं ये सीमेंट बना रहे हैं, ये किस लिए बना रहे हैं? अपना घर में लगा रहे हैं क्या कि हमें सीमेंट टर्की से मंगाना पड़ रहा है? रसायन, धातुएं, सजावटी वस्तुएं, सिल्क, जैतून का तेल सबसे ज्यादा टर्की से इंपोर्ट होता है। मसाले, ये गरम मसाला, ये इतना, एक वो मूछों वाले थे बाबा, चले गए, उनके भी मसाले समझ नहीं आ रहे हैं आपको कि टर्की से मसाले मंगाने हैं हमको। इंडस्ट्रियल मशीन, संगमरमर, ये मकराना का पत्थर भारतीयों को हजम नहीं हो रहा है क्या? हम लोगों को मकराना का पत्थर पता नहीं है क्या कि हमें संगमरमर टर्की से मंगाना पड़ रहा है? सोना टर्की से आ रहा है, खनिज तेल टर्की से आ रहा है, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। बात सिर्फ इतनी है, इसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी के गौरव भाटिया जी हो, समाजवादी पार्टी तारिक अहमद लारी जी हो, आम आदमी पार्टी से ऋतुराज जी हो, कांग्रेस के जगदीश जी या फिर सतीश के सिंह, ये बात सिर्फ साफ है गौरव जी, प्रधानमंत्री का मैसेज साफ है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्वदेशी रखिए। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग है, गौरव भाटिया एंड मी विद द विजुअल, सबके पास आ रहा हूं, तो आप दुनिया को पछाड़ सकते हैं। आप चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बने हैं, लेकिन आगे आने वाला समय इतना आसान नहीं होगा। उसके लिए अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग करिए। ऐसा क्या गलत कह दिया गौरव भाटिया जी अगर प्रधानमंत्री स्वदेशी निर्मित चीजों की बात कर रहे हैं? गौरव भाटिया 60-40। ऐश्वर्या जी, जो आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है वो वक्त की मांग है, हमारी जरूरत है। और मैं समझता हूं कि देखिए 11 साल में क्या बदला है हमें समझना चाहिए। सबसे पहले आपको मालूम है पिछले 4 साल में राफेल भारत ने अर्जित किए, और जब राफेल आए हमारे पास तो राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी में अब नेता प्रतिपक्ष है, तब भी वरिष्ठ नेता थे, कह रहे थे कि चौकीदार चोर हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते देश को कि सर्वोच्च न्यायालय ने उनको लताड़ा झूठ बोलने के लिए, और साथ में 10 साल तक हमारे 42 स्क्वाड्रन 33 पे आ गए थे ऐश्वर्या जी, लेकिन कोई लड़ाकू विमान हमारे पास नहीं आया था। स्थिति ये थी कि हमारे जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांगते थे और सोनिया गांधी और राहुल गांधी अपने लिए वीवीआईपी चॉपर लाते थे। आज जो मोदी जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि हमारा देश आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और ये भी हमारे लिए गर्व की बात है ऐश्वर्या जी, जितनी बड़ी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व में, हम उसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है भारत, चीन से ज्यादा। आप आईएमएफ का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, चीन का
अनुमान है 3.5-4% से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था, हम 6 से 6.5%। ये दिखाता है कि जो हमारी आधारशिला है वो बहुत मजबूत है। तीसरी बात, मैं आपको कहूंगा बिल्कुल सही, 140 करोड़ हम भारतीय, हम क्यों गणेश जी, लक्ष्मी जी चीन से जो आते हैं उनको ले, हम सुनिश्चित करेंगे। और ये नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार नहीं कहा है, इससे पहले भी कई बार दीपावली के अवसर पे भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अगर लक्ष्मी गणेश लेने हो तो भारतीय होने चाहिए। व्यापार को हमने कम करने का प्रयास किया है और कम करके दिखाया है। लक्ष्मी गणेश, इसके साथ हमने कहा है कि जो टॉय इंडस्ट्री है वो भी भारत में होनी चाहिए। और हमारे लिए कितनी गर्व की बात है, जो उदाहरण मैं आपको देता हूं, अभी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जिस तरह से हमने नेस्त नाबूद किया है, हमने सबक सिखाया है। आकाश मिसाइल सिस्टम जो भारत में निर्मित है जी, उसके लिए तमाम ऐसे देश हैं जो कह रहे हैं कि हमें दिया जाए। क्या ये गर्व की बात नहीं है? एक समय पे हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट पूरी तरह से विदेशों से लाते थे, आज विदेशी जो मुल्क है वो भारत के पास आते हैं और वो कहते हैं हमें आकाश सिस्टम दो, हमें और जो आप वेपनरी बनाते हो उसको दो। और मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और मोदी जी ने आज ये सशक्त भारत की जो बात करी है, ये उसकी बुनियाद रखी है। चाहे क्रिकेट बैट हो, चाहे कोई दवाई हो, चाहे लक्ष्मी गणेश हो, भारत में ये क्षमता है मोदी जी के नेतृत्व में, मेक इन इंडिया, कि हम हिंदी भाई का क्रिकेट और बल्ला बन रहा है चाइना में, शी जिनपिंग के बैकयार्ड में। वो क्रिकेट की बॉल बन रही है शी जिनपिंग की फैक्ट्रियों में। हमारी फैक्ट्रियां मेरठ में किस लिए खुली हुई हैं? सो इट्स अ क्लियर मैसेज कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सशक्त करना है। और इसमें मुझे लगता है गौरव भाटिया जी, आप चाहे समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सबको एक साथ आना चाहिए। चाहे वो आपके कान में लगा हुआ एयरपॉड हो या मेरे कान में लगा हुआ ये टेक्निकल ईयरपीस, ये सब हमारे हिंदुस्तान में बन सकता है। एंड वी जस्ट हैव टू चूज स्वदेशी सामान ओवर द इंपोर्टेड सामान। गौरव जी। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, देखिए मैं आपको 2 और उदाहरण देता हूं। अच्छा किया आपने आकाश और ब्रह्मोस की बात करी। किस तरह से हम लोगों का जो वेपनरी है, जो आर्म्स का क्रिएशन है, उसके लिए विश्व हमारे पास आ रहा है। लेकिन आपको मैं एक और उदाहरण देता हूं। एप्पल फोन, आईफोन, आपको मालूम है इससे पहले चीन में बनता था। मोदी जी की सरकार में मोदी जी ने एक अच्छा वातावरण बनाया और एप्पल को ये कहा कि आप सुनिश्चित करेंगे कि आपको एक सकारात्मक वातावरण मिले, आप आइए भारत और निर्मित करिए। आपको मालूम है आज करीब करीब $3 बिलियन का हम जो है एप्पल प्रोडक्शन आईफोन का कर रहे हैं। और अमेरिका कह रहा है कि नहीं भारत में मत करो, लेकिन एप्पल कह रहा है कि हमें भारत में ही करना है। एक बात कितना सकारात्मक बात है हमारे लिए कि अमेरिका का राष्ट्रपति कहे कि आप भारत में निर्मित मत करो, लेकिन हम करेंगे, यह एप्पल कह रहा है, क्योंकि भारत का आज कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, AK एंटनी जब रक्षा मंत्री थे, ये 6 सितंबर 2013 का उनका बयान है पार्लियामेंट के सदन के पटल पे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम बॉर्डर नहीं बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते चीन के साथ जो हमारा बॉर्डर लगा है, क्योंकि यही अच्छा है कि कोई बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो। मोदी जी आए, ये बदला। मोदी जी ने कहा नहीं, जो हमारा सामान है देश के कोने कोने तक पहुंचे, आर्मी को सहूलियत हो, DSDBO ब्रिज हो, वहां पे ब्रिज बनाना हो, बॉर्डर हो, रोड हो, सब हमने सुनिश्चित किया कि वहां पे ढंग से बनाएं। और यही बदलाव जो आया है ये भारत को मजबूत करेगा। आपने बिल्कुल सही कहा, आज जरूरत इस बात की नहीं है जो कांग्रेस पार्टी का, देखिए ये तस्वीर है, चीन के साथ पार्टी टू पार्टी समझौता किया उन्होंने। आज तक राहुल गांधी ने ये नहीं बताया इस समझौते में लिखा क्या है। आज जरूरत है, चाहे वो सपा हो, चाहे वो आप हो, और कांग्रेस भी हो, चाहे बिना राहुल के हो, आज वो खड़ी रहे भारत के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ, क्योंकि हमें सुनिश्चित करना है कि हम चीन को भी पीछे छोड़ के चीन से भी आगे चले जाए। और आपने सही कहा, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बने हैं। हमें यकीन है
एक दिन पूरे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत होगा। बिल्कुल होगा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों है। नहीं जगदीश जी आ रहा हूं। नहीं क्या, अच्छा बोलिए जगदीश जी। स्वदेशी से दिक्कत है आपको? आ जाओ। नहीं स्वदेशी से दिक्कत है। जो बंडी आपने पहनी है हिंदुस्तान की नहीं पहन सकते भाई। कि आपको सैवल रो की पहननी है? कि आपको शर्ट नहीं, शर्ट आपको सिर्फ सैवल रो की सिली पहननी है? अरे बोलिए या आपको हमारी पुरानी दिल्ली में सिली हुई शर्ट नहीं अच्छी लगती आपको? या आपको हमारे हिंदुस्तान के बाटा एक्शन अच्छे नहीं लगते? कि आपको बिल्कुल मतलब फ्रेंच जूते पहनने हैं, इटालियन चमड़े का जूता पहनना? स्वदेशी चीजों से क्या दिक्कत है? बोलिए जगदीश जी, बोलिए। अरे भाई रबड़ की चप्पल पहन के बैठो, रबड़ की, भारत की बनी हुई। हाँ रबड़ की चप्पल। बहुत बढ़िया, बताइए। ऐश्वर्या भाई, हाँ क्या है कि गौरव भाटिया जी तो हमेशा विरोध की बात करते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी से बाहर ही नहीं निकलते। आज मैं पहली बार अपने देश के प्रधानमंत्री का समर्थन करता हूं, क्योंकि देश हित की बात है। मैं चाहता हूं कि हर आदमी अपने देश की चीज बनी पहने, और अपील करता हूं, देखिए ये घड़ी मैं विदेशी पहने हूं, मैंने आज इसका विरोध कर दिया और इस घड़ी को फेंक दिया प्रधानमंत्री के लिए। कहां फेंक दिया? करता हूं आपसे, उठा के अपने पीएस को दे दी। जब ताली बजवा सकते हैं, थाली बजवा सकते हैं, फिर उठा लेंगे। नहीं भाई फेंक दिया, नहीं पहनूंगा इसके बाद फिर से पहन लेके देखिएगा। ठीक है, आप सुनो मेरी तोड़िएगा मत, नुकसान मेरी बात सुनो। हमारे प्रधानमंत्री ताली बजवा सकते हैं, थाली बजवा सकते हैं, दिए जलवा सकते हैं। अच्छा होता कि आज प्रधानमंत्री स्वदेशी चीज अपनाते, कार छोड़ देते, टेलीफोन छोड़ देते, चश्मा छोड़ देते, पैंट छोड़ देते। अरे ये मेरी बंडी भारत की है, भारत का देसी कुर्ता पजामा है, ये कड़ा चांदी का है, भारत का है सब, क्योंकि देश की बात है, देश को समझाने की बात है। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को प्रधानमंत्री की बात माननी चाहिए, सारी मीडिया को माननी चाहिए, आज ही छोड़ देनी चाहिए। और मैं कहता हूं जिस तरह से प्रधानमंत्री छोटे गणेश की बात कर रहे हैं, फ्रंट फुट पे खेले ना, चाइना का नाम ले, अमेरिका का नाम ले, डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले, ये ट्रंप का नाम ले, उनके खिलाफ नहीं बोल रहे, नाम नहीं ले रहे हैं। डर लग रहा है क्या? एमओयू 144 लोग, एमओयू गौरव भाटिया की पार्टी ने नहीं किया था जगदीश जी, आपने किया था। शुरुआत तो नहीं आपने किया था। अरे भाई बता रहा हूं, अरे आप गोली मारो, कह रहा हूं आज भी चाइना से लड़ो, मेरा नेता और हम और 144 लोग देश के आपके साथ खड़े हैं। इसका पूरा ब्यौरा दीजिए। दिखाओ भाई, लड़ने का हौसला तो दिखाओ। आ जाओ स्वदेशी में, प्रधानमंत्री कह देंगे, पूरा देश मानेगा, नहीं माने मैं तो एक बात बोलूं ईश्वर भाई, अडानी पर ईडीन बैठा दो, जहां से विदेशी माल आता है। ओके, आम आदमी पार्टी बंद करा दो लाना देश में। ओके जगदीश जी, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा कि आप चप्पल हिंदुस्तान की पहनते हैं, रबड़ वाली। ये राहुल गांधी जी को भी बता दीजिएगा, थैंक यू। और घड़ी आपने वो जो इंपोर्टेड थी गोल्ड प्लेटेड, मुझे लग रहा है रोलेक्स होगी, वो आपने उतार के रख दी है। अब मैं अगली बार देखूं नहीं आपके हाथ में, देखिए तो दिक्कत हो जाएगी। रोलेक्स है और आज के बाद मेरे को पता था, देख लेना। अरे आपको जो जानता है वो रोलेक्स ही होगी, दे दूंगा। ठीक, अच्छा है, गुड गुड। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, कोई अपना आदमी भेज दो, दे दूंगा उसको। नहीं हमें ना चाहिए, आप बस रख देना, उठा के इस्तेमाल मत करो। लेकिन ये बताइए, केजरीवाल जी को स्वदेशी से प्रॉब्लम है? स्वदेशी की तो बेस है। हमने, हमारा जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल थी, बापू ने, महात्मा गांधी ने स्वदेश पे बेस किया था। अगर आज उसके कारण अलग हैं, उसकी जरूरत अलग है, लेकिन अल्टीमेट टारगेट है भारत को ऊपर ले जाना, तो इसमें आम आदमी पार्टी विरोध करेगी कि साथ में रहेगी? झा जी। ऐश्वर्या, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दादा कि आज आप बहुत ही अच्छे विषय पे, बहुत ही अच्छे वातावरण में और बहुत अच्छे से आप जो डिस्कशन करा रहे हैं। स्वदेशी की बात महात्मा गांधी ने की थी और उस वक्त करी थी, और उसके महत्व को देशवासियों को बताया था कि स्वाधीनता के आंदोलन में स्वदेशी के नारे रहा, उसका क्या प्रभाव रहा, हम सब जानते हैं। आज देखिए, ठीक है, पूरी दुनिया में इकॉनमी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, उसका अपना महत्व है, लेकिन मैं इस बात को बहुत अच्छे से मानता हूं और हमारी पार्टी मानती है कि जितना भी हो सके भारत में जो उत्पादन है उसको बढ़ाना चाहिए और भारत में बने हुए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन केवल नारे से और भाषण से काम नहीं चलेगा। मैं उस तमाम देश को जो कि पाकिस्तान के साथ खड़ा था, उसको मैं दुश्मन देश मानता हूं, और ये व्यापार का जो धंधा है वो बंद होना चाहिए, खास करके उन देशों से जो कि पाकिस्तान के साथ खड़ा था, ना कि भारत के साथ खड़ा था। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका उत्पादन भारत में नहीं हो सकता है। सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है पास्ट में कि आपने देखा कि नोटबंदी जब हुई थी तो सबसे पहले किसी इंडस्ट्री को चोट लगा था तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी।
आपको याद है कि जब जीएसटी का पुअर इंप्लीमेंटेशन हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री को हुआ। आपने देखा कि पिछले कुछ सालों के अंदर में जब ईडी सीबीआई का जब रेड शुरू हुआ और एक्सटॉर्शन का धंधा शुरू हुआ तो 4,500 पूंजीपति देश छोड़कर विदेश चले गए। उससे देश का नुकसान होता है। जिनको मैन्युफैक्चर करना चाहिए था, जो रोजगार पैदा कर सकते थे, लेकिन उन्हें विदेश जाना पड़ा, सिस्टम का फेलियर था, उसे दुरुस्त करने की जरूरत है। आज ही की खबर है कि चाइना की कंपनी 2700 करोड़ के लागत से उत्तर प्रदेश में 9 इंडस्ट्री खड़ी करने जा रही है, फुटवेयर इंडस्ट्री। हमें इन चीजों को रोकना चाहिए। नहीं जरूरत हमें चाइनीज कंपनी की, नहीं जरूरत हमें चाइनीज प्रोडक्ट की। पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन कोई है तो चाइना है। चाइना इंपोर्ट हो ना एक्सपोर्ट हो, किसी तरह का धंधा तब तक ना हो जब तक जो है सो भारत की ताकत को बताने का दुनिया को समय आ चुका है। But can we do that? बताना चाहिए पूरी दुनिया। But क्या हम कर सकते हैं गौरव जी? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी ऐसे देश से व्यापार नहीं, चाइना से आप देखिए मैं रियलिटी में जीता हूं। गौरव जी बोलना आसान है विपक्ष के लिए कि सब कुछ चाइना से बंद कर दीजिए, इतना डिपेंडेंसी है। एक मार्केट में जाइए, परचून की दुकान से लेके एक नॉर्मल हार्डवेयर की दुकान पे या जिस पे हर सामान मिलता है ना, होता है ना वो आड़त की दुकान जिसे कहते हैं, उस पे जाइए। 80% सामान, स्टील की बोतल से लेके प्लास्टिक के सामान तक, चम्मच से लेके कपड़े तक, 80% मिनिमम सामान चाइनीज है आज की तारीख में इंडियन दुकानों में। तो ये कह देना आसान है कि हम बीजेपी के साथ खड़े, गौरव भाटिया जी सब बंद कर दीजिए। चाइना से आप सोचिए, अगर अखरोट और किशमिश, माताएं सुनिए तो माता और दादी बच्चों के लिए रात को जो बादाम भिगो के सुबह खिला रही है, वो भी अगर टर्की से इंपोर्ट हो रहा है तो हमारी इकोनॉमी कितना हम कितना डिपेंडेंट है चाइना पे। ये रातों रात नहीं किया जा सकता है। ये पॉलिटिकल, ये कोई डिबेट नहीं है। यू हैव टू सिस्टमैटिकली डू इट, सिस्टमैटिकली करना पड़ेगा। गौरव भाटिया काउंटर, उसके बाद लारी जी आ रहा हूं, सतीश जी कमिंग फॉर एनालिसिस, गौरव भाटिया काउंटर और फिर लारी जी आ रहा हूं। नहीं ऐश्वर्या जी देखिए, सबसे पहले तो जहां पे एक मकसद होता है, इच्छा शक्ति होती है, तो कोई कार्य ऐसा नहीं है कि आप उसे संभव ना बना दें। Where there is a will, there is a way। तो नरेंद्र मोदी जी जब से अब देश के प्रधानमंत्री बने हैं, भारत ने बिल्कुल स्पष्टता से एक बात सुनिश्चित करी है कि हम में ये मादा है कि हम अपने स्वदेशी निर्मित जितना भी होगा उसको आगे बढ़ाएंगे। और अगर कोई ऐसा देश है जो हमारे साथ शत्रुता रखता है तो हम बिल्कुल उसके साथ व्यापार स्थगित करेंगे, व्यापार कम करेंगे। एंड इट हैज टू बी इन अ फेज्ड मैनर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कई बार हमें यह देखना है कि हमारा फायदा हो और शत्रु देश का नुकसान हो, तो वो धीरे धीरे संभव होता है। एक आंकड़ा मैं आपको देता हूं, जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, कांग्रेस की सरकार में 10 साल में जो आयात था वो 6 गुना बढ़ा था, 6 गुना। आप सोचिए, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने 2004 में, 2014 में जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहे, 6 गुना आयात बढ़ा और ट्रेड डेफिसिट जो है 24 गुना बढ़ा था, 24 गुना। अब ये आंकड़ा मैं इसलिए देता हूं क्योंकि इसके बाद मैंने आपको बताया किस तरह से चाहे डिफेंस सेक्टर हो, चाहे एप्पल को लाना हो, चाहे टेस्ला से बात करते हुए ये कहना हो कि आप भारत आइए। आज एक इन्वेस्टमेंट हब भारत बन रहा है क्योंकि नीतियों में बदलाव आ रहा है और खासकर चीन को चोट पड़ रही है। आप देख लीजिएगा ऐश्वर्या जी, ये बहुत सालों बाद हुआ है कि हमारा जो ग्रोथ का औसत दर है 6 से 6.5%, वो चीन की औसत दर वृद्धि जो है उससे ज्यादा है। अब मैं एक बात और कहूंगा, देखिए हौसले तब बुलंद रहते हैं, जैसे मैंने सेना की बात करी कि आपने अपाचे, चिनूक, रफेल दिखाए तो चीन को पता चला हाँ ये जो भारत की वीर सेना है इनके पास भी सारे जहाज हैं, सारे विमान हैं। लेकिन राहुल गांधी का ये वक्तव्य है, ये पूछिए जब गलवान के समय में हमारी सेना चीनी सेना को पीट रही थी, खदेड़ रही थी, तो राहुल गांधी ने कहा भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई है। अब आप मुझे बताइए क्या ये उचित है? क्या ये सेना का मनोबल तोड़ने का कार्य नहीं कर रहे राहुल गांधी?
क्या ये सवाल पूछा नहीं जाएगा? व्यापार तो बिल्कुल हम स्थगित भी करेंगे, कम भी करेंगे, लेकिन सेना का मनोबल जो तोड़ा है, ये ऐसा पाप है जो राहुल गांधी कभी धो नहीं पाएंगे। क्या जगदीश जी बोलिए, फिर वो लारी जी को नींद आ रही है। और एक बात मैं पूछना भूल गया ऋतुराज जी, वो जो आपने एक सफेद घर बनवाया था जिसको बीजेपी शीश महल कह रही थी, उसमें सब कुछ स्वदेशी लगा था क्या? मेरे को पता लगा था उसके अंदर जो मार्बल है वो सीधा इटली से आया था। भाई उसके नहीं, उसके अंदर जो नलके थे वो सारे जर्मन थे। हालांकि आपने उसको बीजेपी का पॉलिटिकल गिमिक बताया था, लेकिन देश की जनता ने जवाब दिया है, देश की जनता ने जवाब दिया। सतीश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी? जगदीश ज्यादा बोलिए, लारी जी को नींद आ रही है। हाँ जवाब दूं ऐश्वर्या लेट मी एक एक करके आ रहा हूं। जगदीश जी जल्दी, क्विक ऐश्वर्या भाई बोलिए। ऐश्वर्या भाई, मामला भारत का और देश का है, बिल्कुल है। मैं कहता हूं आज इस मुद्दे पर पूरा भारत मोदी जी के साथ है, पर हमारे गौरव भाटिया जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कांग्रेस से बाहर नहीं निकल रहे हैं। भाई आप जो कह रहे हैं मनमोहन सिंह ने क्या करा, हम विपक्ष में आके बैठ गए ना भाई, आप सत्ता पक्ष में हो, और मैं दावे से कहता हूं हर आदमी मोदी का समर्थन करेगा। कुछ करो, खेल मत करो, कुछ करो, एक्शन लो। ईडी को एक्टिव कर दो कि जहां भी विदेशी माल दिखेगा ईडी छापा मारेगी। अडानी के पोर्ट पर बैठा दो, बंदरगाहों पर बैठा दो, अडानी पे जरूर बैठा दो, हो जाएगा। इनको दुनिया में कुछ भी बात कर लो। थोड़ी हमने अगर ये बोला होता ना कि पाकिस्तान के सतीश जी कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर रिसाव हो रहा है, कांग्रेस से पूछते तो कांग्रेस उसमें भी बोलती कि अडानी के पोर्ट पे चेक करा लो। ये आपको अडानी फोबिया हो गया, ये आपको अडानी फोबिया हो गया। चाइना से जाके एमओयू आपने किया था। ऋतुराज जी आ रहा हूं, आप वो बताना चाहते हैं कि आपके सफेद वाले घर में जो अभी सीज हो गया है उसमें सब कुछ स्वदेशी था या टर्किश मार्बल लगा था, बता दीजिएगा। लेकिन सतीश के सिंह जी, ये इतना आसान नहीं है। इट इज नॉट दैट इजी एज इट इज सेड कि आप आज से सब बंद कर दीजिए। जैसे मैंने कहा, आप सिंपल परचून की दुकान में चले जाइए, बिस्किट नमकीन तक, बच्चों की टॉफियों से लेकर लॉलीपॉप तक, वो सब 80% सामान मेड इन चाइना है। नए नए ड्रिंक्स आ रहे हैं, कहां मेड इन चाइना, कहां मेड इन टर्की। काजू बादाम जो दादी भिगाव के सुबह खिलाती है गर्मी में कि तासीर ठंडी हो जाए, वो भी अगर तुर्की से आ रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि एक रात में बंद कर दोगे आप, सिस्टमैटिकली करना पड़ेगा। देखिए, हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने ये वाला राग फिर से क्यों अलाप। भाई स्वदेशी जागरण मंच 90 के दशक में बहुत काम करती थी स्वदेशी चीज के लिए, लेकिन बीजेपी की 4 सरकारें रही, कुछ अंदर कुछ बाहर से। इन लोगों ने क्या किया मुझे नहीं समझ। दरअसल नई नई थियोरी गढ़ी जाती है, नया नया सब कुछ होता है, तो प्रधानमंत्री जी ने लगता है 47 तक के लाइसेंस के लिए नया सिगोफा छोड़ा। आप ठीक कह रहे हैं, एकदम संभव नहीं है, लेकिन उद्देश्य तो पर्पस जो है वो अच्छा है, मेक इन इंडिया होना चाहिए। राहुल गांधी की आप लोग इतना खिल्ली उड़ाते हैं, राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया की तारीफ अमेरिका की धरती पर किया था, तो होना ही चाहिए, इसमें कहां से दो राय। लेकिन इतना आसान नहीं है। आज के डेट में ये ध्यान से सुनिए, भारत को अभी सबसे ज्यादा विदेशियों की जरूरत है, सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरत है। आप इन चक्रों में कहीं चीन से संबंध जितने खराब है और ना खराब कर लें, अभी बहुत जरूरत है। स्वागत योग्य कदम है, लेकिन मैं यही पूछना चाहता हूं कि मोदी जी के काल में भी ये 11 साल बाद कुछ करके बोलते तब तो बात समझ में आती। ये 11 साल बाद नए ढंग से क्यों बोल रहे हैं? ये क्या, कौन सा इकोनॉमिक प्रेशर है, कौन सा क्या प्रेशर है, ये बात कहां से आई है? आप डेन जाओपिंग का जानते हैं। डेन जाओपिंग ने कोई 30 साल तक जैसे लगता है चाइना दुनिया में था ही नहीं, उस तरह से उन्होंने अपने आप को अलग रख के उसका स्वदेशीकरण किया, लोगों को बुलाया, पीएलआई भी किया और एफडीआई भी कराया। हमको उसी नीति पे चलना चाहिए। और अभी आप लोग कह रहे थे कि क्या हुआ पिछले सरकारों में, एक चीज जान लीजिए, पिछली सरकार, जो पटना मिसाइल है ना, पृथ्वी आकाश त्रिशूल नाग अग्नि और कंप्यूटर, ये 2 चीज तो ऐसी है जो बीजेपी की सरकार से ये सब पहले ही भारत स्वदेशी निर्मित हुआ। तो इसलिए हमको यथार्थ में जीना चाहिए। ठीक है, नारे के रूप में अच्छा है, प्रयास भी किए गए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना आसान
नहीं। मैं उत्तर दे इतना आसान नहीं है। गौरव जी आ रहा हूं, लारी जी बोले नहीं। तारिक अहमद लारी जी, तारिक अहमद लारी जी, जरूर। लारी साहब। जी जी भाई सुन रहा हूँ, याद आ गई आपकी? अरे क्या, आपको हम भूले ही नहीं है तो याद कैसे आएगी? याद उसकी आती है जिसको भूलते हैं। अरे आपकी लहराती जुल्फे हमें भूलने नहीं देती हैं। आपको बताइए लारी साहब। बहुत देर से जनाब, बहुत देर से मैं सबकी बात, धन्यवाद, थैंक यू दादा फॉर बहुत वेटिंग। देर से मैं सबकी बात सुन रहा हूँ, बहुत Thank you. अच्छी बात है। जी विजुअल्स। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन एक कहावत है कि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। सबसे पहले मोदी जी जो कार्टियर का चश्मा पहनते हैं उसका त्याग करें, जो मॉन्ट ब्लैंक का पेन लगाते हैं उसका त्याग करें, जो जैकब कंपनी की घड़ी पहनते हैं उसका त्याग करें, जो 8,000 करोड़ के बोइंग के प्लेन में उड़ते हैं उसका त्याग करें, और जो मर्सिडीज़ की गाड़ी और BMW की गाड़ियां और उस पर चलते हैं उसका त्याग करें। अपने वहाँ भी सफारी वगैरह हैं, उस पर चल सकते हैं, क्यों नहीं चलते हैं? वो घड़ी तो अपने वहाँ भी है, टाइटन भी बनती है अपने वहाँ, क्यों नहीं पहनते हैं? वो HMT बनती है, क्यों नहीं पहनते हैं? वो चश्मा तो हमारी कंपनीज भी बनाती हैं। आज तो चश्मे, अब तो फ्रेम तो सिर्फ आता है चाइना से, इंडिया में भी फ्रेम बनता है, आप क्यों नहीं पहनते हैं? वो आपको पहनना चाहिए ना। सबसे पहले आप किसी को बता रहे हो तो उससे पहले सीखो। गांधी जी की बात कर रहे हैं और गांधी जी ने वो किया था, क्या कहते हैं, स्वदेशी अपनाओ। गांधी जी भी साइन करते थे तो मॉन्ट ब्लैंक के पेन से करते थे भाई। गांधी जी भी साइन करते थे, नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी और जिन्ना और जो भी साइन करता था ये सब मॉन्ट ब्लैंक के पेन से साइन करते थे। कौन सा स्वदेशी आंदोलन? गरीबों के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए जनता को। गरीबी और स्वदेशी के नाम पे जनता को बेवकूफ बनाना, यही हम नेताओं का काम है, यही हम नेताओं का काम रह गया है। खुद चीजें लग्जरी इस्तेमाल करें और जनता को बेवकूफ बनाए स्वदेशी के नाम पे। और अडानी और अंबानी को गाली देने से नहीं होगा। और कांग्रेस पार्टी क्या, कोई पार्टी अडानी अंबानी का कुछ नहीं उखाड़ सकती है। इस देश की अर्थव्यवस्था उनके हाथ में है। जिस दिन उनके साथ कुछ हुआ यह देश गर्त में मिल जाएगा। ऐसा कर दिया मोदी जी ने। अब करिए, छूइए उनको, देखिए क्या होता है। आपको हर जगह बचाना पड़ेगा। और इनको नहीं, मैं भी प्राइम मिनिस्टर हो जाऊं और ऐश्वर्या भाई आप भी हो जाओ, तब आपको भी बचाना पड़ेगा। मजबूरी होगी कि इनको हर जगह बचाना पड़ेगा, नहीं तो देश तबाह और बर्बाद हो जाएगा। ऐसे हम लोग इन लोग के चंगुल में फंस चुके हैं, कुछ नहीं कर सकते। गौरव भाटिया काउंटर। स्वदेशी, गौरव भाटिया, स्वदेशी। अरे पहले बोइंग तो खत्म कर दो मेरे भाई। गौरव भाटिया काउंटर। एवरीवन, गौरव भाटिया बस। सबसे पहले तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, अपना तर्क रखना एक बात होती है। ना भारत कभी तबाह हुआ था ना तबाह होगा। भारत हमेशा आगे रहेगा, तिरंगे की आन बान शान रहेगी। ये बात अलग है कि कुछ पार्टियां तबाह हो गई, वो अलग बात है। और जब हाँ एक बात कही गई, अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों को नहीं कोसना चाहिए, तो मुझे श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की याद आई। कहीं ये बात अखिलेश यादव के लिए तो नहीं कह रहे थे। खैर वो जाने दीजिए। सतीश जी ने कुछ बातें कही, मैं सतीश जी की बात का उत्तर भी दूंगा और कुछ बातें उन्होंने सही कही जो आपने भी कही। बदलाव ये आया है, जैसा मैंने आपको बताया, हम एप्पल को, जो कि पहले चीन में आईफोन बनाता था, भारत लाए। और अभी मैं आंकड़ा देख रहा था कि भारत में जो एप्पल के फोन बने हैं 10 बिलियन यूएस डॉलर्स के हैं, 10 बिलियन यूएस डॉलर्स। अब ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर हुआ। दूसरी बात, डिफेंस एक्सपोर्ट, सतीश जी कह रहे थे कि क्या बना क्या नहीं बना मोदी जी के टाइम में, तो हमने ब्रह्मोस आकाश की बात करी। सतीश जी आपको जान के बेहद खुशी होगी, कांग्रेसियों को हो या ना हो, 24,000 करोड़ रुपए का हमने एक्सपोर्ट किया है डिफेंस का, जो भारत में निर्मित है। और ये 34 गुना 34 टाइम ज्यादा है 2014 से। तो मैं समझता हूं कम से कम गर्व की ये बात है। यूनिकॉर्न में हम पूरे विश्व में इस वक्त 7वें नंबर के देश हैं। स्टार्टअप्स की जो गिनती थी वो कई 100 गुना बढ़ी है जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अब ये कहने के बाद एक बात जरूर कहूंगा, मोदी जी क्या पहनते हैं किस देश का ये तो गिनवा दिया,
लेकिन टूटी साइकिल सपा वालों से ये पूछिए, 7 लाख की BMW की साइकिल, BMW कार नहीं ऐश्वर्या भाई, BMW की साइकिल पे कोई साइकिल यात्रा निकाल रहा था, वो कौन था? अखिलेश यादव थे। और हाँ, उनके पास लैम्बोर्गिनी कार परिवार में करीब 5 से 6 करोड़ की आती है। अब ये कहां से कमाई आई? ये तो कांग्रेस पार्टी कहती थी कि आय से ज्यादा संपत्ति है उनके पास, वो जाने। आज बात सकारात्मक होनी चाहिए। सकारात्मक बात यह है कि अगर हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं 11वीं से, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो हमने कुछ मूलभूत सही कदम उठाए हैं। आज भारत का प्रोडक्शन बढ़ा है, जीडीपी बढ़ी है, और जिस तरह से मैंने आपको उदाहरण तथ्यों के आधार पे दिए, मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा है, कोई देश चाहे वो चीन ही क्यों ना हो, हम निर्भर नहीं रहेंगे। हम स्वयं में इतने सक्षम हैं कि हम यहां पैदा करेंगे, चाहे वो सक्षम है, लेकिन हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सशक्त करना पड़ेगा। देखिए, मेरे को हमारी सक्षमता पे, कैपेबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमारे मीडियम और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सशक्त करने की जरूरत है। गौरव जी, एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूं सबके पास, स्टार्टिंग विद लारी जी। स्टैंड अप इंडिया क्या है बताइए। ओके, सिर्फ वही नहीं, लारी जी, सिर्फ वही नहीं। लारी जी बोलिए। देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने की जरूरत नहीं है। हमें सबसे पहले अपने नेताओं को, अपने अधिकारियों को और अपने कर्मचारियों को सिखाने की जरूरत है कि कोई फैक्ट्री अपनी नींव लगाती है तो उसके वहां रिश्वत मांगने ना जाया करो। पहली बात यह है, सबसे पहला काम यह होता है, कुछ भी करने जाओ, ठेले वाले तक से तो पैसा 10 रुपया ले लेते हैं पुलिस वाले, कोई चीज छोड़ते तो है नहीं। बस चले तो नेता भी उससे 2 रुपया लेने चला जाए। यह है हालत। आप कैसे मैन्युफैक्चरिंग करोगे, कैसे कोई फैक्ट्री सेटअप कराओगे, कैसे कुछ कराओगे? दूसरा, आप एनजीटी की बात करो, फैक्ट्री सेटअप कराओ, ऊपर से एनजीटी की बात करो। एनजीटी पूरी दुनिया में, पूरे कानपुर की इंडस्ट्री को बर्बाद कर दी है। कितने करोड़ रुपए का, अरबों रुपए का कानपुर से लेदर का एक्सपोर्ट होता था। आज ये मुख्यमंत्री जब से आए हैं, इन्होंने एनजीटी के सहारा लेकर उस वहां की इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया है। दिसंबर एंड से लेकर फरवरी एंड तक वो हर समय बंद रहती है। क्या कोई इंडस्ट्री 4 महीना 3 महीना बंद रह सकती है? कोई इंडस्ट्री नहीं बंद रह सकती। कहां से आप सक्षम बनाएंगे अपने आप को? अपने दिमाग को तो सक्षम बनाइए। पॉइंट है। आम आदमी पार्टी झा जी, ऋतुराज जी, एंडिंग कमेंट्स। मैं फिर से ऐश्वर्या जी एक ही बात कह रहा था कि सारी चीजें ठीक है। और बहुत अच्छी बात कही कि गांधी जी ने अगर स्वदेशी का नारा दिया था तो सबसे पहले खुद पर इंप्लीमेंट किया था, पहले अपने घर में इंप्लीमेंट किया था, उसके बाद दूसरों को कहा था। मैं ये नहीं कहता कि विदेशी सामान सब खराब है, पूरी दुनिया, पूरी इकॉनमी ग्लोबलाइज हो रही है, जरूरी भी है, लेकिन जो देश पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा वो देश हमारा दुश्मन है। चाहे वो चाइना हो, तुर्की हो, अलीबाईजान हो, जो भी देश थे, उनसे हमारा कोई किसी तरह का व्यापार नहीं होना चाहिए। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि ये जो है चाइना पे निर्भरता, चाइनीज सामान पे निर्भरता एक दिन में नहीं हुई है, कई सालों में हुई है, दशकों में हुई है। और ये सिर्फ भारत दोगे तो लोग विकल्प को अपनाएंगे। मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन जगदीश जी देखिए, आपने अपनी घड़ी उतार दी। आप बड़े आदमी हैं, 5-5, 6-6 गाड़ियों के काफिले में चलते हैं, वो भी जापानीज टोयोटा एलसीज मुझे बताया जाता है। आपने तो उतार दी, लेकिन जिस घर में एक अभी क्या है, भी है मेरे पास, एम्बेसडर भी है। बहुत अच्छी बात है। नहीं, एम्बेसडर तो बननी बंद हो गई, एम्बेसडर तो आपने शोकेस में रखी होगी। लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूं, खड़ी मेरे घर के बाहर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप चलते तो एलसी के काफिले में हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये हमको नेताओं को करना पड़ेगा, फिर वो ट्रिकल डाउन करेगा। और ये एक रात में नहीं हो सकता, इसमें द कंप्लीट पॉलिटिकल क्लास को एक साथ आना पड़ेगा। और जो बात तारिक भाई ने बोली कि भैया समझना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तो प्रमोट करो, लेकिन ऐसा एनवायरनमेंट तो बनाओ कि चाइना को टक्कर दे पाओ। चाइना में लेबर लॉज नहीं है, मैं मानता हूं, चाइना का नियम अलग है, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। ऐश्वर्या भाई जी, मैं खाट पर सोता हूं, चूल्हे की रोटी खाता हूं, अब ज्यादा हो गया, घर लिपवाता हूं। कभी आना, आपको आनंद आएगा, देसी अपनाता हूं। और मैं तो ये कह रहा हूं कि गौरव भाटिया ने किसी बात का जवाब नहीं दिया। पहल सरकार को और प्रधानमंत्री को, उनके मंत्रियों को करेंगे तो मैं समझता हूं आज भी पूरा देश मोदी के साथ खड़ा है। पर सच्चाई से, हिम्मत से, ताकत से इसको आगे बढ़ाओ।
किसी दबाव में नहीं, स्वदेशी अपनाओ। मैं तो कहता हूं पूरा भारत, राहुल गांधी भी ये तो बताया था किसी ने, आपके बहुत करीबी ने एक ने बताया था गौरव जी कि सबसे महंगा दुनिया का गद्दा होता है वो घोड़े की पूंछ के बाल का बनता है। जगदीश जी का गद्दा घोड़े की पूंछ के बाल का है और ये कह रहे हैं कि ये टाट के खाट पे सोते हैं। और ठीक है, वो भी मेरे को बताया था कि यूरोप से इंपोर्ट होता है आपका। लेकिन सतीश जी, अरे दैट इज ऑन अ लाइटर नोट जगदीश दादा। सतीश जी, कमिंग बैक ऑन अ वेरी सीरियस नोट, चाइना को टक्कर देना बोलना आसान है, लेकिन जब तक पूरा भारत एक दिशा में नहीं चलेगा, चाइना को टक्कर देना ये सिर्फ बोलने वाली बात हो जाएगी। देखिए, हम आपको बोला कि डेन जाओपिंग की नीति पे चला जा सकता है, अभी मुश्किल है। हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी में पुल्स एंड प्रेशर्स बहुत ज्यादा हैं। खाली इंडस्ट्रियलिस्ट के आगे आने देने से कुछ भारत का एकदम स्वदेशी आगे नहीं जाएगा। अभी चिदम्बरम साहब ने एक इंडियन एक्सप्रेस में पिछले इतवार को एक लेख लिखा है, हमको लगता है सारे नीतिकारों को उसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए और उन्हीं चीजों को समझ के एक रास्ता निकलता है। और निश्चित रूप से मैं नहीं कहता कि मोदी जी के समय कुछ नहीं हुआ है, टेलीकॉम में बहुत काम हुआ है, डिजिटल में बहुत काम हुआ है, ये हुआ है। और डिफेंस में जो हमने देखा है कि एक्सपोर्ट वगैरह में एक प्रयास है, बहुत कम है, गौरव जी, और प्रयास है, लेकिन अभी रास्ता बहुत लंबा है अगर चीन को टक्कर देना है। गौरव जी, एंडिंग कमेंट्स। गौरव भाटिया 60-40 विद ग्राफिक्स एंड अमेंडिंग। हमने यूपीआई बनाया, लेकिन सिर्फ यूपीआई बना के चाइना को टक्कर नहीं दी जा सकती। जी गौरव जी, 60-40। नहीं, बिल्कुल सकारात्मक बात सतीश जी कह रहे हैं कि जो प्रयास है वो दिशा सही है और जो दृष्टि है, जो सोच है वो सही है, नियत सही है। अब मैंने बताया 34 गुना 10 साल में बढ़ा है, तो अब उम्मीद करेंगे कि अगले 10 साल में ये 100 गुना बढ़े। लेकिन ये मानने से कोई इंकार नहीं कर सकता कि मोदी जी के नेतृत्व में एक भावना आई है कि ये भारत स्वदेशी एक अभियान चला के विश्व में अग्रसर भूमिका निभा सकता है। ये तो सतीश जी भी मानेंगे। और मैं एक बात बस और कह के अंत करूंगा। देखिए ऐश्वर्य भाई, हमें ये मानना होगा कि आज चीन को भी सबसे ज्यादा डर किसी से लगता है। जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो वो भारत से लगता है, क्योंकि ड्रैगन जान गया है कि भारत का टाइगर जो है जाग गया है, वो उग रहा है, उड़ रहा है, और इसलिए इनको चिंता है कि भारत चीन से आगे ना निकल जाए। ड्रैगन तो उड़ता है। पटल पे IMF की रिपोर्ट है, जितनी विश्व एजेंसीज हैं, सब मूडीज हो, सब में आप देख लीजिए भारत चीन को पीछे छोड़ चुका। मैं मानता हूं, लेकिन इन रिपोर्ट से ज्यादा ग्राउंड रियलिटी पे बिलीव करना चाहिए। ड्रैगन तो उड़ता है, लेकिन शेर भी उड़ने लगा है। गौरव भाटिया जी, ये मुझे नहीं पता था। थैंक यू वेरी मच। इट्स अ रियलिटी। भावनाएं हमारी हैं, हम चाइना को कितनी जल्दी टक्कर दे पाएंगे। ड्रैगन तो उड़ नहीं रहा, आग खत्म है ड्रैगन की। ड्रैगन खत्म है। लेट्स वेट एंड वॉच, वी ऑल वेट फॉर। लेकिन जगदीश जी, आपने अपनी रोलेक्स उतार के रख दी है, दोबारा पहन लीजिएगा, बहुत महंगी आती है। टीवी की डिबेट के लिए ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला।